तो आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं प्राइस फिल्टर ऑन शॉप पेज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने एडमिन में कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, मैंने बेसिकली 5 प्रोडक्ट जो हैं बेसिकली ऐड कर लिए हैं एडमिन से, और जो कि यहाँ पर शो भी हो रहे हैं शॉप पेज पर। अगर यहाँ पर देखोगे तो 5 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ऐड करवा दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और अब हम इन पर फिल्टर्स लगाने वाले हैं कि बेसिकली ये चलता है या नहीं फिल्टर, वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके व्यू फाइल में। तो रिसोर्सेज व्यूज़ एंड अपना index.blade.php, सॉरी इंडेक्स नहीं, शॉप पेज। तो शॉप पेज में सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर जो है बिल्कुल जैसे ही ये आप इनपुट देख पा रहे हो यहाँ पर चेक्ड है। बेसिकली क्या होगा, जब भी यूज़र इस शॉप पेज पर आएगा तो ऑल प्राइसेस ऑलरेडी चेक्ड होगा, क्योंकि इसलिए चेक्ड होगा क्योंकि यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स आएंगे सभी प्राइस के। तो यहाँ पर इसलिए ऑल प्राइस सेलेक्टेड होगा एंड इसकी हमने आईडी यहाँ पर ले रखी है प्राइस ऑल करके, और इसका नेम जा रहा है प्राइस अंडरस्कोर ऑल। देन यहाँ पर ये आपका बेसिकली रहेगा नॉर्मल लेवल लगा हुआ है। और यहाँ पर देखोगे ये जो इनपुट बना हुआ है, अब जब हमारा प्राइस जा रहा है बेसिकली मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है, तो यहाँ पर हमने प्राइस को एरे में बनाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट होने वाले होंगे। और यहाँ पर हम वैल्यू कुछ इस तरीके से भेज रहे हैं, मिन प्राइस एंड हाइफन मैक्स प्राइस, जिसको हम एक्सप्लोर कर लेंगे अपने बैकएंड पर। तो यहाँ पर जो है हमने इतना काम कर लिया। अब हमें इसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, थोड़ा jQuery से काम करना पड़ेगा। जैसे क्या हो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ऑल प्राइस वाला अनचेक होना चाहिए, और जैसे ही मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे मान के चलिए सपोज करके चलिए मैंने इन सभी को सिलेक्ट कर लिया, तो ये ऑल प्राइस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाना चाहिए। और अगर मैं ऑल प्राइस को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो बाकी ये अनचेक हो जाने चाहिए। तो मतलब ये हमें कुछ केसेस हमें सबसे पहले लगा करके चलने होंगे, तब हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। ये आपका बेसिकली फंक्शन बना हुआ है फैच फिल्टर प्रोडक्ट्स का। तो इसी के ऊपर हम जो है आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमारा डॉलर हैज़ प्राइस अंडरस्कोर ऑल, प्राइस अंडरस्कोर ऑल ही है, एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी प्राइस हाइफन ऑल है, प्राइस हाइफन ऑल है। तो यहाँ पर मैं प्राइस हाइफन ऑल यूज़ करूँगा आईडी। तो क्या हो, जब भी यहाँ पर बेसिकली ये चेंज होगा, ऑन चेंज हो, तो जब ये चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना फंक्शन ट्रिगर करवाएंगे। अब इस फंक्शन में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर डॉलर दिस, जो कि हमें करंट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, 10 डॉट इज, हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं ये चेक्ड हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पर कॉलन चेक्ड का यूज़ करके हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। कॉलन चेक्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया, इसको हम डाल देते हैं इफ़ कंडीशन में। इफ़ कंडीशन में डाल दिया मैंने। अगर ये चेक्ड है तो क्या हो, जितने भी हमारे प्राइस फिल्टर्स हैं, अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर हमने कोई आईडी नहीं दी हुई क्या यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पर कुछ आईडी नहीं है, तो हमें यहाँ पर एक आईडी दे करके चलनी होगी, जो इसको हम कर लेते हैं प्राइस फिल्टर करके। तो यहाँ पर मैं प्राइस हाइफन फिल्टर यूज़ कर लेता हूँ। आप यहाँ पर कोई भी क्लास बना सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये इंटरनल जो आपका लूप में चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस इनपुट की। तो यहाँ पर मैं प्राइस फिल्टर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या हो, जब ऑल प्राइस पर कोई क्लिक कर रहा है तो हम क्या करेंगे, कहाँ गया, तो जब जब मतलब ऑल प्राइस पर अगर कोई क्लिक कर रहा है तो मतलब कि ये टिक नहीं होनी चाहिए, ऑल प्राइस वाला ही सिलेक्ट रहना चाहिए, बाकी अनटिक हो जाने चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डॉट प्राइस फिल्टर डॉट प्रॉप चेक्ड हम कर देंगे फॉल्स। तो इससे क्या होगा, बेसिकली बाहर लगाना था। तो जैसे ही मैं ऑल प्राइस को सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, और जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया प्रॉपर है। अब जैसे ये मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ऑल प्राइस वाला चेंज हो चुका है। तो ये हमने काम कर लिया। साथ में अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इसके लिए भी वर्क करना पड़ेगा। जब हमारे बाकी चेक बॉक्सेस सिलेक्ट हो रहे हैं, जैसे अब हमारा जो सिलेक्ट होने वाला होगा, चेंज होने वाले होंगे, वो हमारे होने वाले होंगे ये वाले प्राइस फिल्टर वाले, जो
नीचे वाले हैं। तो जब ये चेंज होते हैं तो हम यहाँ पर भी केस लगा करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो ये डॉलर प्राइस फिल्टर को ही जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो जब ये होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो चेक्ड होगा तो यहाँ पर कॉलन चेक्ड हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर इनकी हम लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है 0, मतलब प्राइस फिल्टर अगर चेंज हो रहा है और हम यहाँ पर इसके अंदर चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन में कि प्राइस फिल्टर अगर जो चेक्ड है मतलब उसकी लेंथ जो है ज़्यादा हो रही है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो प्राइस ऑल है हमारा इसको हमें अब करना पड़ेगा। अगर प्राइस ऑल है मतलब कि जब हमारा प्राइस फिल्टर कोई भी चेक्ड हो रहा है उसकी लेंथ जो है ज़्यादा हो रही है, जैसे ही हमने कोई सिलेक्ट किया यहाँ से तो उसकी लेंथ ज़्यादा होती तो हम उसको प्राइस ऑल को क्या कर देंगे, चेक्ड फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अब हम ऑल प्राइस के लिए बात नहीं कर रहे, अब हम पर्टिकुलर प्राइस के बीच में जो है अपना डेटा चाह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है मतलब एल्स कंडीशन आ जाएगी आपकी। एल्स कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो प्राइस ऑल है इसलिए हम इसको कर देंगे ट्रू। तो यहाँ पर मैंने प्राइस ऑल को कर दिया ट्रू। अगर इसको मैं एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसे मैंने किया इसको टिक किया तो देख सकते हो ऑल वाला जो है ऑटोमेटिकली हट चुका है। जैसे मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हो यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं इसको ऑल प्राइस पर क्लिक करूँगा ये जा चुका है, मतलब बाकी जा चुके हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं इस पर गया तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब ऐसा ही होना चाहिए, जब ऑल प्राइस पर कोई सिलेक्ट कर रहा है तो हम क्यों फिर रेंज लगवाएंगे। तो ये काम हमने कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमारा कोई यूज़र इन पर क्लिक करता है तो हमारा ये वाला मेथड जो है कॉल होने वाला है फैच फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स करके। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ मेथड को, तो हम दोनों में प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर भी हमने कॉल कर लिया इसको, जैसे कि ये रिफ़्रेश कर पाए हमारे डेटा को, और यहाँ पर भी मैंने इसको रिफ़्रेश करने के लगा दिया। तो ये डेटा जो है हमारा रिफ़्रेश कर देगा। अब यहाँ पर नीचे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना लोडर चलाया, जो भी हमारा लोडर चलना था। साथ में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो सिलेक्टेड हमने चेक बॉक्सेस क्लिक किए हैं उनको हमें डेटा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक अब इसके लिए प्राइस फ़िल्टर करके प्राइस फ़िल्टर्स करके मैं एक एरे बना लेता हूँ जिसमें हम अपना डेटा पुश करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉलर डॉट प्राइस फ़िल्टर आएगा यहाँ पर, तो प्राइस फ़िल्टर, तो यहाँ पर जो है हम प्राइस फ़िल्टर का यूज़ कर रहे हैं। और सॉरी इफ़ नहीं, हम यहाँ पर क्या करते हैं डायरेक्ट ही जो चेकड होगा वो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुश करवा देंगे। इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं लेंथ चेक कर रहा था बट लेंथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो चेकड होगा मैं उसी को उस लूप में डालूंगा, वरना नहीं कोई जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएगा, एम्प्टी जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डॉलर प्राइस फ़िल्टर कॉलन जो चेकड है, जो चेकड है उसको हम क्या करते हैं ईच का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम इटरेट कर पाएँ और अपने डेटा में डाल मतलब एरे में डाल पाएँ। तो फंक्शन, तो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो चेकड होगा उसको हम इसके अंदर पुश करते जाते हैं। तो प्राइस फिल्टर्स डॉट पुश। अब यहाँ पर हमें क्या डालना है, तो इसकी जो वैल्यू है जो भी हमारा चेकड है उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हमने यहाँ पर डाल दिया। तो जो वैल्यू होगी वो रहेगी जैसे 0 to 100, 100 to 200 हाइफन करके होगी उनके साथ। तो ये हमने वैल्यूज़ इसके अंदर डाल दी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फॉर्म डेटा क्रिएट कर लेते हैं, वेयर फॉर्म डेटा, इसको हम अपनी रिक्वेस्ट में भेजने वाले हैं। तो फॉर्म डेटा में हम यहाँ पर रख लेते हैं प्राइस की, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया प्राइस फिल्टर्स हमने पास कर दिया। या तो ये एम्प्टी एरे होगा या इसमें जो चेक्ड वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पर आने वाली हैं। तो यहाँ पर ये हमने फॉर्म डेटा क्या करना है, पास कर देना है अपने डेटा के अंदर। तो ये हमने पास कर दिया। अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा कि हमें अपना बैकएंड पर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने कंट्रोलर में, फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी क्वेरी बना करके रखी हुई है, मतलब कि अब हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या हो सकता है, यूज़र दो तरीके से सर्चिंग कर सकता है। अगर उसने INR करेंसी सेलेक्ट की हुई है तो हम INR वाले प्राइस के अंडर में जो आते हैं वही हम शो कराएंगे, वरना
जो USD सेलेक्ट करता है तो वही आएंगे। तो हमने ऑलरेडी हेल्पर मेथड बनाया हुआ था गेट यूज़र करेंसी करके, तो हम इसका यूज़ करेंगे। इसका ट्रू मीन्स कि हम यहाँ पर INR प्राइस की बात कर रहे हैं। तो ये जो मैंने INR_ प्राइस लिखा हुआ है ये हमारा कॉलम नेम है DB के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम कॉलम नेम को एक वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। वरना उसने क्या किया हुआ, USD प्राइस सेलेक्ट किया होगा, या तो USD प्राइस होगा या INR प्राइस होगा, कोई एक ही चल रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल बना लिया लाइक $कॉलम नेम। तो ये हमारा कॉलम नेम हो गया जो कि हमारे DB में स्टोर्ड है INR प्राइस या USD प्राइस के रूप में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें यहाँ पर सब क्वेरी चलानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ़ $रिक्वेस्ट, यहाँ पर अच्छा हमने वेरिएबल नहीं लिया हुआ है $रिक्वेस्ट, तो $रिक्वेस्ट अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम चेक करेंगे रिक्वेस्ट में अपना प्राइस आ रहा है या नहीं, प्राइस की आ रही है या नहीं। तो हम यहाँ पर किस तरीके से चेक करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ अगर उसमें प्राइस आ रहा है, मतलब कि प्राइस आ रहा है, चलो एम्प्टी भी आ सकता है और फुल भी आ सकता है, मतलब उसमें वैल्यूज़ भी हो सकती है। तो हमें चेक लगाना पड़ेगा कि नॉट एम्प्टी हो। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि उसका काउंट चेक कर लेते हैं। अगर प्राइस आ रहा है तो हम यहाँ पर उसका काउंट चेक कर लेते हैं। तो $रिक्वेस्ट एंड अपना क्या है प्राइस, तो यहाँ पर हमने प्राइस डाल दिया। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, मतलब कम से कम उसमें एक तो होना ही चाहिए, चाहे वो 0 to 100 चूज़ करे, चाहे उसमें मल्टीपल किए हों, तो इतना तो होना ही चाहिए। तो अब क्या होगा, वहाँ से हमें मिलेगा प्राइस। तो हम यहाँ से $रिक्वेस्ट प्राइस को हमने यहाँ पर एक वेरिएबल में रख लेते हैं लाइक प्राइस रेंज करके मैंने यहाँ पर रख लिया। अब हमें यहाँ पर सब क्वेरी मतलब हमें बेसिकली कंडीशन लगानी पड़ेगी, सब क्वेरी नहीं बोल सकता, यहाँ पर हम बेयर कंडीशन लगाएंगे। सब क्वेरी तो बेसिकली वो हो गया कि हम एक क्वेरी के अंदर और दूसरी टेबल के अंदर डेटा ले करके आ रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ ही अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चेक किया प्राइस वगैरह है या नहीं। तो अब हम यहाँ पर वेयर बिटवीन का यूज़ करने वाले होंगे प्राइस के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, $प्रोडक्ट्स, तो जो भी हमारा ये वेरिएबल था क्वेरी का, तो ये मैं यहाँ यूज़ करता हूँ क्वेरी वेरिएबल $प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वेयर कंडीशन यूज़ करेंगे, वेयर। अब वेयर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं $क्वेरी। देन यहाँ पर जो है हमें क्या क्या यूज़ करना है वो हम यहाँ से डेटा भेज देते हैं। जैसे मेरे को चाहिए होगा प्राइस रेंज, तो मैंने यहाँ से इसको पास कर दिया है, इसके अंदर मैंने प्राइस रेंज भेज दिया। और मेरे को कॉलम नेम चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को कॉलम नेम अंदर यूज़ करना पड़ेगा, वेयर बिटवीन लगाऊंगा तो यहाँ से मैंने कॉलम नेम भी भेज दिया। अब ये हमारा बन चुका है मेथड। तो अब इस मेथड के अंदर ये जो इनर मेथड है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितने भी प्राइस रेंज हमें मिला उसके पास मल्टीपल प्राइस रेंज हो सकते हैं। जैसे सपोज़ उसने 0 to 100 सेलेक्ट किया, 100 to 200, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर ईच लूप चला लेते हैं। फॉर ईच लूप में हमारे पास प्राइस रेंज आया, प्राइस रेंज एज हमने यहाँ पर $रेंज रख लिया वेरिएबल। अब इस रेंज में से हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोड करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें स्ट्रिंग मिल रहा है। तो यहाँ पर हम उसको एरे में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सप्लोड का हम यूज़ करेंगे। एक्सप्लोड में हमें क्या करना होगा, अपना बेसिकली सबसे पहले तो अपना हाइफन, जो भी हमें बेसिकली कहाँ से हमें बेसिकली ब्रेक करना है, तो वो हमने प्रोवाइड कर दिया सिंबल, जिसको हम सेपरेटर भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना $रेंज वेरिएबल प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें बेसिकली क्या, यहाँ पर हमें दो बेसिकली वैल्यूज़ मिलेंगी, मिन और मैक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक एरे जो हमने लिया और यहाँ पर हम $min रख लेते हैं 0 इंडेक्स पर, और ये हमारा सेकंड इंडेक्स पर होगा मैक्स। तो जैसे 0 to 100 आएगा वहाँ पर 0-100 आएगा, तो 0 किस में होगा, मिन में, और 100 किस में होगा, मैक्स में। हाइफन तो हमने बेसिकली सेपरेटर के द्वारा निकाल दिया। तो ये हो चुका है, मिन और मैक्स आ चुका है। फिर हम क्या करने वाले हैं, क्वेरी लगाने वाले हैं, क्वेरी। अब क्वेरी का हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्वेरी यूज़ किया हुआ है, तो वेयर बिटवीन का हम यूज़ करेंगे, वेयर बिटवीन
वेयर बिटवीन, अरे वेयर बिटवीन का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बट क्या होगा कि हमारे पास जो है मल्टीपल प्राइसेस होने वाले हैं, तो हम वेयर बिटवीन यूज़ करेंगे तो बेसिकली वो सभी के साथ चेक करेगा। बट ऐसा होना चाहिए जैसे वो उसने 0 to 100 सेलेक्ट किया, 100 to 200, अगर मैं वेयर बिटवीन लगा दूंगा तो वो इन दोनों में ही चेक करेगा कि इन दोनों के बीच में है या नहीं। बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 to 100 में है तो वो भी आएँ और 100 to 200 हैं तो वो भी आएँ। तो उसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा और वेयर बिटवीन। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं और वेयर बिटवीन, सॉरी बिटवीन जो है आपका बिल्कुल ठीक है। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना कॉलम नेम प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो कि मेरा कॉलम नेम है ये, तो किस कॉलम नेम पर आप लगाना चाहते हो वो हमारे करेंसी के बेस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लोट में हम बेसिकली कास्ट कर देते हैं और प्राइस प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने फ्लोट में दे दिया $min, इसको मैंने कास्ट कर दिया। नॉर्मल वहाँ से आएगा 1, तो हम क्या करेंगे उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका चला जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पर इसको भी फ्लोट में कास्ट कर देते हैं मैक्स को, तो $max। तो ये हमने कास्टिंग कर दी अपने मिन और मैक्स की। तो ये बेसिकली आपकी क्वेरी यहाँ पर सेट हो चुकी है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब देखिए मैंने सेव तो कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया रिफ्रेश। अब जैसे यहाँ पर लोडर चला, आपके कितने प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर 5। अभी देखिए इसमें कुछ दिक्कतें हैं जो कि हमें देखनी है। जैसे मैंने इसको किया 0 to 100 पर मैंने क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पर देखो 5 प्रोडक्ट थे और यहाँ पर एक और प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अब जैसे मैं और ऐड करूँगा तो ये बेसिकली हमारा इशू है, बग है, जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो होना क्या चाहिए था, जैसे मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर लोडर चलना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम आते हैं shop.billet.php और हम एक ओपन कर लेते हैं पार्शियल वाली। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा जो है साथ ही साथ जो है हमें रिमूव वगैरह भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओल्ड डेटा है वो यहाँ पर रह रहा है, जो कि ओल्ड डेटा रिमूव नहीं हो पा रहा है। तो ओल्ड डेटा रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें कुछ क्लास का बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम रिमूव करा पाएँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं अपेंड डेटा रिमूव, मतलब ये हम लोडर को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोडर को नेम दे देते हैं प्रोडक्ट लोडर। प्रोडक्ट लोडर को क्या करो, यहाँ से रिमूव करो जब हमारा डेटा आ जाता है। और यहाँ पर ये जो अपेंड डेटा क्लास थी उसको हम यूज़ कर लेते हैं बाकियों पर। तो हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमारा ये जो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, ये वाला डेटा क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए ओल्ड वाला। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो अपेंड डेटा है उसका हम बेसिकली उसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल होगा तो लोड होने से पहले हम क्या करेंगे, डॉट अपेंड डेटा को हम कर देंगे रिमूव। तो ये क्या करेगा, ओल्ड डेटा को रिमूव कर देगा। साथ में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पेजिनेशन है यहाँ पर भी हम इसको ऐड कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, ये इस पेजिनेशन को भी रिफ़्रेश कर दे। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया है। बाकी यहाँ पर ये हमने कर दिया है, बिल्कुल ठीक है, अपेंड डेटा और अपेंड डेटा। तो जब भी क्या होगा, हमारा फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले ओल्ड डेटा को रिमूव करेगा, लोडर आपका चलेगा। लोडर चलने के बाद आपका रिक्वेस्ट क्रिएट होगा। रिक्वेस्ट क्रिएट होने के बाद सक्सेस आए या नहीं आए, बट हमें लोडर तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, आफ्टर एल्स के बाद डाल देते हैं कि अगर चाहे आपका प्राइस आए या बेसिकली लोड, हम इसको क्या करते हैं पहले डाल देते हैं, बट हाँ बाद में ही डालना चाहिए। जब हमारा बेसिकली प्रोडक्ट लिस्ट अपेंड हो जाएगी तो हमारा यहाँ पर बाद में लोडर रिमूव हो जाएगा। तो ये काम करना है। इसको जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले लोडर चला, आपके सारे के सारे प्रोडक्ट आएंगे जितने भी आपके प्राइसेस में। अब जैसे मैंने 0 to 100 पर क्लिक किया तो लोडर चला आपका। अब कौन सा आपका प्रोडक्ट आया जो कि 0 to 100 के बीच में है। अब जैसे देखा जाए INR में, अगर यहाँ पर ये जो है INR आपका चल रहा है 0 to 100 में, बेसिकली यहाँ पर एक ही था साड़ी। और अगर मैं अब जाता हूँ 100 से 200 के बीच में, तो यहाँ पर देख सकते हो आपके दो बेसिकली प्रोडक्ट हैं, जो कि आपका एक साड़ी है और एक आपका टी शर्ट है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 200 का बेसिकली टी शर्ट है। अब जैसे मैं 200 to 300 जाता हूँ तो 300 में आपकी बेसिकली पैंट मिलती है, पैंट के साथ आपका ब्लैंकेट भी मिलता है 300 में।
तो ये आपका यहाँ पर हो चुका है। और देखूँ और कितने का है, यहाँ पर 600 का है, 600 का है। 600 में हमारा यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अभी कुछ नहीं आएगा। बाकी 600 वाला यहाँ पर एडिट नहीं किया है एडमिन ने, तो कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे मैंने क्लिक किया ऑल प्राइस पर, तो यहाँ पर देखिए अभी 4 प्रोडक्ट थे। अब जैसे मैं सपोज करके चलिए मैंने बाकियों को हटा दिया और यहाँ पर मैं अब ऑल प्राइस पर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अब ऑल प्राइसेस के डेटा आ चुका है। अब जैसे सपोज करके चलिए मैंने कुछ, जैसे मैंने 400 से 500 सेलेक्ट किया है, अभी यहाँ पर कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस केस में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था नो प्रोडक्ट डेटा फाउंड। तो उस केस में हम यहाँ पर चेक करके चलेंगे, एक कंडीशन लगा देते हैं नीचे कि अगर डेटा नहीं मिलता है तो $if अगर काउंट जो है डॉलर प्रोडक्ट का अगर इक्वल है 0 के, मतलब कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना डिव शो करा देते हैं, क्लास कंटेनर दे देते हैं जिसको हमें सेंटर में शो कराना पड़ेगा, तो टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं इसको, तो ये अपना सेंटर में शो हो जाएगा। और साथ में इसमें भी हमें अपेंड डेटा क्लास ऐड करनी पड़ेगी, क्या हो जब भी हमारा न्यू डेटा आए तो ये वाला हट जाना चाहिए, ये बेसिकली नो प्रोडक्ट फाउंड का। तो यहाँ पर मैं H5 प्रिंट करा देता हूँ, नो प्रोडक्ट्स फाउंड करके। तो अब जब प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा नो प्रोडक्ट फाउंड। जैसे अभी मैं ऑल प्राइस पर तो आ ही रहा था, जैसे मैं 400 से 500 पर गया नो प्रोडक्ट्स फाउंड। अब जैसे मैं 0 to 100 पर गया तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक था उसका। और यहाँ पर मैंने ऑल प्राइस पर किया तो सारा कुछ डेटा आ चुका है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि किस तरीके से हमने बेसिकली प्राइस फिल्टर ऐड कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली वेरिएशन पर लगाने वाले हैं, और इसमें जो है पेजिनेशन का भी इशू रहता है, क्योंकि पेजिनेशन पर हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना, उस पर भी एजेक्स अप्लाई करनी है। बट उससे पहले हम वेरिएशन फिल्टर भी देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।